हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी रियलिटी बताने वाली हूँ। अगर आपने अचीवर क्लब को ज्वाइन कर लिया है या फिर करने वाले हो या किन्हीं को आप सजेस्ट कर रहे हो, जैसे सपोज किसी ने आपसे पूछ दिया क्या अचीवर क्लब में ज्वाइन करना उनके लिए राइट डिसीजन होगा या रॉन्ग डिसीजन होगा, तो कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको पूरी तरीके से नहीं मिलता है। और कुछ लोग अगर आपको आंसर करते भी हैं तो बहुत तरीके से वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि आपके लिए ज्वाइन करना सही डिसीजन होगा या ज्वाइन नहीं करना सही डिसीजन होगा। क्योंकि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके पास ड्रीम्स होते हैं और जो पर्सन आपको शेयर कर रहा होता है, ज्वाइन करने के लिए कन्विंस वगैरह कर रहा होता है, वो ड्रीम की पॉइंट लेकर ही आता है। बट इसमें रियलिटी कितनी है, क्या है, नहीं है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। बट एक शर्त ये है कि वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में भी आप मिस कर जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलती शायद मैंने भी करी है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ। सो बेसिकली देखो, अचीवर क्लब में आपको स्टार्टिंग में ऑनलाइन वर्क बताया जाता है कि हमारा एक ऑनलाइन वर्क है, इसमें कुछ दिनों का आपका सेशन रहेगा। बेसिकली 4 to 5 डेज़ बताते हैं, बट कहीं कहीं इन रेयर केसेस आपको 3 to 4 डेज़ बताएंगे, या कहीं कहीं पे आपको मे बी 6 to 7 डेज़ बताएंगे। उसके आगे बताया जाएगा आपको कि आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट आप क्वालिफाई करते हो, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपकी आईडी एंड पासवर्ड लग जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे हमारे साथ काम स्टार्ट कर पाओगे। फिर हम आपको आगे का कैसे क्या करना है वो हम आपको गाइड करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप 2 टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे होते हो, लाइक आफ्टरनून के टाइम में फर्स्ट मीटिंग आपका हो सकता है, वो टाइम वेरी करता है, और एक टाइम आपको शाम के टाइम में लाइक 7-8 ऐसे कुछ टाइम होगा जिसमें आपको बताया जाएगा आप मीटिंग अटेंड करनी है। सबसे पहले उससे पहले एक प्रेजेंटेशन सेशन होती है, वो अटेंड करने के बाद आपका 2 टाइम का सेशन रहता है, वो आपको अराउंड एज ए एवरेज 4 डेज़ का आपका सेशन रहेगा। एंड जैसे वो आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके लिए एक टेस्ट अरेंज कराया जाएगा। उसमें आपको ये पहले गाइड कर दिया जाता है कि आपको पहले इसकी प्रोफाइल पढ़ लेनी है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेनी है, मार्केटिंग प्लान को समझ लेना है, एंड उसके अलावा थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट इंसेंटिव्स है वो जान लेना है आपको। बेसिक प्रोफाइल प्रोडक्ट जिसको P1 P2 P3 बोलते हैं। P1 का मतलब प्रोफाइल हो गया, P2 का मतलब प्रोडक्ट हो गया, P3 का मतलब प्लान हो गया। और उसमें एक चीज़ आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, लाइक CC क्या है, CC क्यों करनी होती है। लाइक आपको ये बताया जाएगा CC का मतलब है कॉमन करेंसी और कैश क्रेडिट। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ है, UK जाओगे तो वहाँ कुछ और करेंसी है, बाहर जाओगे लाइक वहाँ UK में आपको पाउंड मिलती है, US में आपको डॉलर मिलती है। तो हर एक देश की करेंसी अलग है, और हमें करना है बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पे, तो अलग अलग नेशन में लाइक आउट ऑफ इंडिया भी आप बिजनेस कर पाओ लाइक वन प्लेस से। इसलिए CC एक कॉमन करेंसी बनाई गई है जिसे शॉर्ट में CC बोलते हैं। और ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है कि 1 CC में 1000 पॉइंट, मतलब 1 CC में 1000 पॉइंट होती है, 2 CC में 2000 पॉइंट होती है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है तो CC से ही आपके आगे लेवल्स होते हैं, और कहीं ना कहीं वो ब्रेकर भी होता है, और यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बड़े हो जाते हैं, कन्फ्यूजन्स बढ़ जाती है। तो देखो, जैसे आपका टेस्ट वगैरह अरेंज कराया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपने थोड़े बहुत भी समझ लिए हैं, जो जैसे मैंने आपको CC वगैरह प्रोफाइल थोड़ी बहुत भी समझ लिया, आपको टेस्ट में पास कर दिया जाता है। टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी कि हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होना आसान होता है। सो टेस्ट अरेंज किया जाता है। जैसे टेस्ट हो गया और सब कुछ प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट के लिए बताया जाता है आपको। जैसे आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, जीमेल ID, आपका कॉन्टैक्ट। पहले मदर्स नेम भी लगती थी, बट अब जो है अपडेट हो गया है, तो उसमें मदर्स नेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, बेसिकली ऐसा कोई है नहीं कि आपको पैन कार्ड आधार कार्ड ही चाहिए। KYC में कोई 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, एक एड्रेस प्रूफ के लिए। इन मोस्ट केसेस हम एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड ही यूज़ करते, क्योंकि नॉर्मली वो सभी सिटीजन्स के पास होती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास दूसरा लाइक बर्थ सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस है, या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो भी आपकी ID क्रिएट होती है। सेकेंड, एज प्रूफ के में आपको KYC में हम मोस्टली पैन कार्ड यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे आपके पास और भी एज प्रूफ के लिए ऑप्शन होते हैं।
तो वो भी आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर खुद से ज्वाइनिंग कर रहे हो तो खुद से सबमिट कर सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो जो आपके सीनियर है। सेकेंड, वहाँ पे आपको बताया जो जाता है आप कि हम आपकी ज्वाइनिंग कर देते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्ट नहीं हो कि मेरा सामने वाला को मैं डॉक्यूमेंट सेंड करूँ, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं खुद से कैसे ज्वाइनिंग करूँ। तो यहाँ पे आप खुद से भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। वैसे मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो क्रिएट करी हुई है, अगर आपको जानना है कैसे क्या होता है तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो देखो बेसिकली यहाँ पे जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको थोड़ा बहुत और मोटिवेट के लिए कुछ वीडियोस, शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह सेंड किया जाता है, कुछ सक्सेस टेस्टमनी की बात होती है, कुछ मोटिवेशन टाइप में उससे रिलेट कर सकते हो। ऐसे ऐसे आपसे बातें आपके जो सीनियर होते हैं, जिस पर्सन ने आपको बिजनेस शेयर किया है वो आपसे थोड़ी बहुत ऐसी बातें करते हैं। एंड ये ज़रूरी होता है बिकॉज मेंटलिटी हमारी ऐसी होती है, ह्यूमन बीइंग की जिस तरह की मेंटलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग बात की जाती है। सो बेसिकली उसके बाद आपको 2cc प्लान के लिए कुछ वीडियोस सेंड की जाती है फॉर्मेट में, ताकि वो चीज़ें आपको उस तरीके से समझ आए जैसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं इन पॉजिटिव वे। तो 2cc में आपको एक वीडियो शेयर किया जाएगा। उसके बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती है अगर आपने अच्छे से समझ लिया कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेने हैं। और यहाँ पे आपको कुछ तरीके भी दे दिए जाते हैं कि आप प्रोडक्ट शेयर कर दो, हम आपकी सीसी आपकी आईडी में बन जाएगी अगर आप फ्री में करना चाहते हो। दूसरा तरीका ये भी होता है कि डायरेक्टली वन शॉट में कर लो, उसमें थोड़े पैसे आपके कम हो जाते हैं। इन मोस्टली जैसे 38,000 लगता है अगर आप 2 मंथ में करते हो, मतलब 1 टाइम में नहीं कर पाते हो। अगर 1 टाइम में करते हो आपको एज एन एवरेज 30,000 लगता है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है मिडिल क्लास पर्सन के लिए कि इतना कम हो गया, तो इससे बेटर मैं किसी तरीके से अरेंज करके 1 टाइम में कर लूँ। देखो इतना तो आपको प्रोसेस पता चल गया कि जैसे आप 2cc करते हो आपको पता चल जाता है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए हो। यहाँ पे आपको प्रोसेस बताए जाएंगे, जैसे आप लेवल कंप्लीट करते हो आपको कैसे आगे काम करना है, तो उसमें कुछ आपको लिस्ट बताए जाएंगे। पहले आपको नॉन पर्सन जिसको हम हॉट मार्केट बोलते हैं उस पर कैसे काम करना है, तो वो पूरी लिस्ट आपको तैयार करनी है। एक लिस्ट आपको बनानी है जिसमें जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं एज एन एवरेज 300 to 400 कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको एनी हो वो आपको बनाना होता है, जिस पे आपको पहले एक स्क्रिप्ट बेसिस पे आपको कॉलिंग करनी है, जिससे वहाँ पे कुछ लेवल्स निकल जाते हैं इन मोस्ट केसेस, और नहीं भी निकल सकते हैं। उसके बाद आपको अननोन पर्सन पे काम करना है क्योंकि वो थोड़ी बहुत नॉलेज स्किल्स आपकी बिल्ड हो जाती है वहाँ पे। तो वहाँ पे कैसे करनी है वो भी आपको, बहुत सारे इसके प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो आपको सीनियर गाइड करते हैं इस बेसिस पे काम करनी है, ये बातें करनी है। तो यहाँ पे आगे आप सुपरवाइज़र बनते हो, जैसे जैसे आपकी लगातार 2 मंथ में आपको इतनी सीसी करनी होती है, कोई भी लेवल आपको क्वालिफाई करना है अंटिल मैनेजर, तो इस तरीके से करनी है। उसके बाद थोड़ा मार्केटिंग प्लान चेंज है, मतलब धीरे धीरे जैसे 25 पे आपका सुपरवाइज़र करना है आपको 75, अब तो 2 मंथ में आप लाइक 1 मंथ में करना चाहते हो 10cc पे आप सुपरवाइज़र करते हो। उसके बाद आगे असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, ऐसे कई सारे लेवल हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया काम बेसिकली क्या फॉर्मेट होता है, अगर आपने फेस किया है तो आपको पता ही होगा इस तरीके से होती है। बट अगर 2cc करना चाहते हो तो क्या ये आपका सही डिसीजन है या गलत डिसीजन होगा? देखो बहुत ही छोटा सा आंसर है, बहुत ही शॉर्ट सा आंसर है। अगर 2cc कर रहे हो, जस्ट 2cc नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको लग रहा है मेरा पैसा लग रहा है, मेरे साथ कुछ फेक फ्रॉड ना हो, ऐसा कुछ लग रहा है, पहले तो इन सारी चीज़ों से आपको ये तो पता चल ही जाता है कि जेन्युइन है फेक है। अब यहाँ पे डिसीजन होता है कि शुरू करो ये क्या सच में पैसे आएंगे क्या ही नहीं है। तो अगर ये आपका खुद का डिसीजन है ना, तो बेसिकली आप स्टार्ट करो इसे, देन दिस कैन प्रूव एज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर होल लाइफ। या अगर आप किसी और के मोटिवेशन में किसी और को सुन के आ रहे हो कि उससे नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम भी वो भी, मेरे साथ भी वही हुआ, तो मत करो। अगर खुद का डिसीजन है तो करो, अदरवाइज़ मत करो, क्योंकि बाद में पछताओगे और उसके अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं रहेगा। क्योंकि आपने मोटिवेशन में किया है, आपने कुछ टाइम की एनर्जी होती है जो आपको बहुत कुछ करने के लिए मोटिवेट कर देती है, तो उस कंडीशन में नहीं करना है। अगर आपने खुद का डिसीजन लिया है कि येस आई कैन डू इट, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, सिर्फ मोटिवेशन नहीं कि उसने आपको चैलेंज कर दिया कि उसने कर लिया मैं भी कर लूँगा, तो मत करना।
आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर कुछ भी डाउट एंड क्वेश्चन रह गए हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स में, श्योरली आपका रिप्लाई करूँगी, मे बी इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। बाकी गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।